पा रहे हैं तो 8 की पावर x बटे 2 की पावर y ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। 3x माइनस वाई पा रहे हैं तो आपसे इसकी वैल्यू पूछिए। 8 की पावर x, देखो 8 क्या होता है मेरे प्यारे भाई? 8 होता है 2 का क्यूब और उसकी भी पावर x है। 8 2 का क्यूब होता है, उसकी पावर x है, तो 2 की पावर 3x हो गया। नीचे कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, नीचे हम कुछ कर भी नहीं सकते, नीचे 2 की पावर y है। और मैंने कल ही समझाया था कि अगर बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो डिवाइड में पावर घट जाती है, तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस वाई। बोलो हाँ। अब सवाल में तो आपको 3x माइनस वाई पहले दिया है, सवाल में तो आपको 3x माइनस वाई दिया, तो आगे 2 की पावर पारे। अब बताओ, अब देखो ये याद होना चाहिए कि 2 की पावर 10 जो है 1024 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 12 है, तो 1024 का भी 4 गुना हो जाएगा 4096। 2 की पावर 10 गुना 2 की पावर 2 4096 सवाल का आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल बेसिक सा सवाल है बेटा, 4096। आगे चलते हैं, अगला सवाल नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों बताइएगा। अब देखो ये सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, और चैप्टर स्टार्ट में आपको ये सवाल करवा रहा हूँ मेरे दोस्तों। आप विश्वास करेंगे कि ये सवाल मेंस के पेपर का है, प्रीलिमिनरी मेंस का। आपको सर क्यों? देखो इतनी आसानी से मेरे प्यारे भाई, इतना आसान सवाल पूछा गया मेंस में, जिसकी कोई हद नहीं। बोला है 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 ये गुणा है 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33 बराबर 6 की पावर x है। तो आपसे पूछा x का मान क्या होगा? बेटे क्या आप कर नहीं सकते? जैसे मैं ये जोड़ना, सपोज x और x मुझे जोड़ना हो तो क्या हो जाता है? 3x। 3 की पावर 33 3 की पावर 33 3 की पावर 33 को जब मैं जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 3 गुणा 3 की पावर 33 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? ऐसे समझो कि अगर मैं a को 3 बार जोड़ूंगा तो क्या हो जाता है? 3 गुणा यहाँ पर भी होगा 3 की पावर 33 को 3 बार जोड़ा, 3 गुणा 3 की पावर 33 क्या आ गया बेटा? गुणा में पावर जुड़ जाती है। अगर बेस से में 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब होता है 3 की पावर 1, बेस से में तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएंगे, 3 की पावर 34 हो जाएगा 34। ये 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33 क्या आ गया बच्चों? ये हो जाएगा 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33, ये हो जाएगा 2 की पावर 33 का दुगना। हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1, गुणा में पावर जुड़ जाती है, बेस से में दोनों का 2 पावर जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 2 की पावर 34। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर हो जाएगा। अब बताओ, कल ही समझा था, देखो दोनों की पावर सेम है, इसकी पावर 34 इसकी पावर 34 है, तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 की पावर 34 आ जाएगी इसकी वैल्यू। सवाल में क्या दिया? सवाल में 6 की पावर x दिया, सवाल में इसका मान क्या दिया? 6 की पावर x। अब कल ही समझाया कि अगर बेस सेम है, दोनों का बेस देखो यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6, दोनों बराबर है, तो पावर भी सेम होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी? 34। x की वैल्यू 34 आएगी, आंसर है पहला ऑप्शन 34। बताइए, एकदम आसान सा सवाल। सवाल नंबर 3 करो बेटे। नेक्स्ट वीक से प्रशांत, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है बेटे। घर से पढ़ के आइएगा, बताओ जल्दी से, इसका मूल्यांकन करो। 5 की पावर √3 बटे 25 की होल पावर है √3 प्लस 2। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, जो कल मैंने आपको नियम पढ़ाए हैं उन्हीं नियमों पे बच्चों। ये है 5 की पावर √3, 5 की पावर √3 बटे 25, 25 होता है 5 का वर्ग। अब बताओ मैंने क्या सिखाया है? मैंने सिखाया कि अगर भाग हो रहा है तो डिवाइड में पावर घट जाती है, यहाँ पे बेस से 5 तो पावर घट जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 5 की पावर √3 माइनस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर √3 माइनस 2। अब इसकी होल पावर है √3 प्लस 2, इसकी होल पावर √3 प्लस 2 है। अब मैंने क्या सिखाया था? मैंने तो कल ये सिखाया था बेटे कि अगर a की पावर m की होल पावर n है तो बच्चों पावर की आपस में गुणा हो जाती है, a की पावर m गुणा n हो जाएगा। सिखाया था या 5 की पावर √10 माइनस 2 इसकी होल पावर √3 प्लस 2, तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी। अब तो पावर की आपस में गुणा होकर आएगा क्या? अगर मैं √3 माइनस 2 और √3 प्लस 2 की आपस में गुणा करूं तो बताओ इनकी गुणा होकर आएगा क्या? जल्दी से, अगर इन दोनों की आपस में गुणा होगी पावर की तो गुणा होकर आएगा क्या? जल्दी बताओ जल्दी से। तो आप जानते हैं कि सर a माइनस b गुणा a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। a माइनस b गुणा a प्लस b होता है सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 5 की पावर 3 माइनस 4 आएगा, 5 की पावर माइनस 1। और कल ही समझाया था कि 5 की पावर माइनस 1 होता है 1/5। तो बच्चों 1/5 आएगा, और 1/5 क्या होता है? 0.2। सी ऑप्शन आंसर 0.2। फिर सवाल का आंसर 0.2 आएगा। देखिए इन सवालों में फॉर्मूला नहीं लगा, एक सवाल में कई सारे नियम लगते हैं छोटे छोटे। आपकी मैं कैलकुलेशन मजबूत करवा रहा हूं शर्ट्स की। ओके नेक्स्ट आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने 4। अगला टाइप आएगा बच्चे, अगला टाइप आपके सामने आएगा, करेंगे सवाल नंबर 4 बनाओ। अगला टाइप जी, सवाल है यदि 8 की पावर 3x माइनस 5 बराबर 1/32 की पावर 7 माइनस 4x है तो आपसे पूछा है x का मान क्या होगा? जब ऐसा तो है नहीं मेरे दोस्तों कि यहां से x हवा में निकल आएगा। यहाँ है 8, यहाँ है 32, 8 और 32 दोनों ही 2 की पावर में होते हैं। तो जैसे बच्चों 8 की पावर 3x माइनस 5 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। 8 क्या होता है? 8 होता है 2 का क्यूब, 8 होता है 2 का क्यूब, उसकी पावर हो गया 3x माइनस 5, लिख सकते हैं 8 2 का क्यूब होता है। तो बेटे पावर की क्या हो जाएगी? आपस में गुणा। तो 3 की जब 3x माइनस 5 में गुणा होगी तो 3 दिया 9x माइनस 15 ही आ जाएगा, 2 की पावर 9x माइनस 15। अब देखो आप अपनी बुद्धि को इतना तेज करो कि ये चीज आपको लिखनी ना पड़े। जब तक आप ये चीज लिख करो तब तक आप नौकरी से दूर हो। कि हमारे देश में लाखों बच्चे ऐसे इस बात को बिना लिखे करते हैं, तो आपको ये चीज बिना लिखे करने की आदत डालनी पड़ेगी। वो तो आप गधे से मुझे लिख के बतानी पड़ती है, गधे ना होते तो मैं ये चीज डायरेक्ट बताता। बराबर है 1/, अगर आप कोई चीज सीख भी गए और आपकी स्पीड स्लो है तो आपका वो सीखना बेकार है। ये बात मानो या मत मानो, अगर आप कोई चीज सीख भी गए और आपकी स्पीड कम है तो सीखना आपका बेकार है। उससे तो ना सीखते तो बढ़िया है। दिमाग में बेवजह का कुछ डला हुआ है कि पेपर में आपको अपनी सीखी हुई चीज को दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि पेपर में इतना समय ही नहीं होता बेटा। आएगा आनंद जी होगी। ये 32 की पावर 7 माइनस 4x, सुनिएगा 32 क्या होता है? 2 की पावर 5, 32 है बेटे 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 करेंगे तो 5 की यहाँ गुणा हो जाएगी, 5 7 35 माइनस 5 चौक 20x हो गया मेरे दोस्तों। बोलो कोई परेशानी तकलीफ इसमें? ये हो गया 32 2 की पावर 5, 5 की इसमें गुणा हो जाएगी, 5 7 35 माइनस 20x। एक बात बताइए मेरे दोस्तों, हमने सिखाया है कि अगर 1/a की पावर n है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर माइनस n। कल समझा था यहाँ भी ये चीज है, ये 1/a की पावर n है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? a की पावर माइनस n। ये 1/2 की पावर 35 माइनस 20x है, तो क्या लिख दूंगा मैं? इसको लिख दूंगा 2 की पावर 20x माइनस 35, पावर माइनस से गुणा हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर हो जाएगी। अब आप खुद बताओ मेरे दोस्तों, खुद बताइए
दोनों का बेस सेम है, इसका बेस भी तो है, इसका बेस भी तो है, दोनों का बेस सेम है। अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, यानी कि ये किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, ये दोनों बराबर आ गए। एक्स निकालना है, 9 इधर जाएगा, 20x माइनस 9x क्या एक्स माइनस 35 इधर जाएगा, 35 माइनस 15 20, तो एक्स का मान आ गया 20/11। ये सवाल का आंसर है, एक्स की वैल्यू 20/11, दिस इज द आंसर, 20/11 बी ऑप्शन। ठीक है, सब बच्चों ने सवाल कर लिया, किसी को कोई डाउट नहीं आया, आगे चलो। सवाल नंबर है बच्चों 5, बताएंगे। अगर किसी बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी है तो इन बातों को नहीं समझ पाएगा जी। सवाल में कहा गया यदि 625 की पावर 2x माइनस 3 बराबर 25 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 14 की पावर 8 ये है दोस्तों, तो आपसे पूछा एक्स का मान क्या होगा। ये सवाल यूपी दरोगा के पेपर का है। अच्छा सवाल है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पावर की पावर की पावर की पावर हो रहा है, तो मैंने क्या सिखाया, जब भी ऐसा सवाल है तो ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते लाते। अब आप देखो मेरे प्यारे, हमें बात जान चुके कि 1 की कितनी पावर करो 1 आता है। अभी जैसे बीच में 1 आ रहा है, 25 की पावर 6 की पावर 1, फिर 1 की पावर 14, फिर 14 की पावर 8। अब 1 की पावर कुछ भी करो तो ये 1 ही तो रहेगा, तो ये चीज ऊपर लिखे होने का ऐसा कोई मतलब ही नहीं था भाई। यही तो सवाल का लॉजिक है, बस आपको डरा दिया गया कि भाई यहाँ पे है 1, अब 1 की कितनी पावर करते रहो, ऊपर तो 1 ही हो गया मेरे प्यारे भाई। यानी कि असली सवाल केवल ये बचा, ये इसका असली सवाल बचा। अब बेटा यहाँ क्या है प्रॉब्लम, यहाँ बेस 25 है, यहाँ बेस 625 है, गलत बात। दोनों जगह बेस को बराबर करना चाहिए। 625 क्या, 625 है 25 का वर्ग, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर तो 2 की यहाँ पे गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4x माइनस 6 बराबर राइट साइड पे बेटे 25 की पावर 6 हो गया। अब आप खुद सोचो मेरे प्यारे भाई, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, 25 तो पावर भी सेम हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो यहाँ से 4x बराबर क्या आएगा, 4x माइनस 6 बराबर 6 आएगा, तो 4x आ गया, 6 जमा 6 12 उधर जाएगा, 4x बराबर 12 x की वैल्यू 3, यहाँ से बच्चे x का मान 3 आ गया, बी ऑप्शन आंसर। अरे भाई तो सब बच्चों ने कर लिया, तुम इतने बेकार नहीं जितना मैं समझता हूँ, टैलेंटेड तो तुम हो बाल को, है कि नहीं बेटे। सवाल नंबर 6 बनाओ, इतने बेकार नहीं हो भाई जितना मैं समझता हूँ, थोड़े हो पर ठीक हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट। दोनों का बेस 5 में बना सकते हैं, लेकिन इतनी मेहनत क्यों करनी, जब से हो जाएगा। देखो यदि x बटे y की पावर 5 माइनस 3 बराबर y बटे x की पावर 17 माइनस 3, तो a का मान क्या है। कल ही मैंने सिखाया था बेटा, अगर आपको याद हो कल ही नियम समझाया था। अब वही तो बच्चा समझेगा जिसने कल की क्लास देखी हो कि जैसे फ्रैक्शन है a बटे b की पावर n, अगर मैं फ्रैक्शन को उल्टा करूंगा, a बटे b का उल्टा क्या होता है, b बटा a, तो फ्रैक्शन की पावर क्या हो जाएगा माइनस n, ये होता है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ x बटे y है, यहाँ y बटे x है, मुझे दोनों जगह बेस सेम बनाना है। तो x बटे y की पावर बच्चों क्या है 5a माइनस 3, 5a माइनस 3, ये y बटे x है बराबर, ये y बटे x है बेटे। अगर y बटे x को मैं उल्टा करूंगा x बटे y, y बटे x को मैं उल्टा करूंगा x बटे y, तो पावर में क्या हो जाएगा, माइनस से गुणा हो जाएगी ना, पावर में माइनस से गुणा हो जाएगी, 17 माइनस 3 है, पावर में माइनस से गुणा हो जाएगी, हो जाएगा बेटा 3 माइनस 17। ठीक है, और अब देखो दोनों का बेस सेम हो गया, दोनों का x बटे y दोनों का बेस सेम हो गया, तो पावर भी सेम आ जाएगी, ये बराबर हो जाएगा इसके, बोलो हाँ 3 उधर जाएगा, 5 माइनस 3 है 2 हो गया बराबर, ये माइनस 3 उधर चला जाएगा राइट साइड में, तो 3 माइनस 17 माइनस का 14, तो a का मान आ गया 2 7 14 माइनस 7, a की वैल्यू माइनस 7 आ गई, तो हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है, सी। सब बच्चों ने कर दिया, वेरी गुड, बात आई क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर है 7 आपके सामने बच्चों, बनाओ 7 नंबर क्वेश्चन। अच्छा सवाल है, थोड़ा अच्छा सवाल आप लोगों के लिए। यदि देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जितनी सवाल की तारीफ करी जाए उतना कम है। सवाल के अनुसार बोला यदि x की पावर x रूट x बराबर x रूट x की पावर x, तो आपसे पूछा है x का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन बच्चों। यहां x की पावर है x रूट x, ठीक है बच्चों, यहां x की पावर है बच्चे x रूट x, x रूट x बराबर राइट साइड में क्या x रूट x की पावर x। देखो x रूट x क्या होता है, x रूट x क्या होता है, x रूट x का मतलब है x गुणा रूट x का मतलब x की पावर 1/2। तो बच्चों ये हो जाता है, गुणा में पावर जुड़ जाएंगी बेस से में, तो पावर 1 और 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। तो ये जो x रूट x है ना मेरे प्यारे, इसका मतलब x की पावर 3/2 है, इसका मतलब मेरे दोस्तों x की पावर 3/2 है। ये जो x रूट x है ना, इसका मतलब x की पावर 3/2। अब इसकी भी होल पावर x है कि नहीं बच्चों, x रूट x का मतलब x की पावर 3/2 और इसकी होल पावर x है, तो क्या होगा, पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, x की पावर 3/2 है, ये x है, तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बोलो यही हो गया कि नहीं हो गया, आप बोलोगे हाँ सर यही हो गया। अब अगर आप गौर से देखो, दोनों का बेस मैंने सेम बना लिया, यहाँ भी बेस x है, यहाँ भी बेस x है, दोनों का बेस सेम बना लिया। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, लिखने की जरूरत नहीं, अगर बेस सेम है तो दोनों की पावर सेम होगी, बराबर हो गया। देखिए x से मेरे प्यारे भाई x कट गया, यानी कि रूट x बराबर आ गया 3/2, रूट x बराबर यहाँ से 3/2 आ गया, दोनों तरफ से वर्ग करेंगे तो x का मान आ गया 9/4, x की वैल्यू 9/4 आ गई, डी ऑप्शन आंसर है 9/4। मुझे लगता है मेरे सारे भाई बहुत प्यार से समझे हैं, क्लियर कर लोगे। ठीक सवाल है, बेसिक सा क्वेश्चन, आगे चलेंगे। आगे समझने के लिए अगला कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। चलो अगर मेरे प्यारे भाई ऐसे लिखा हुआ है यदि x की पावर n बराबर a, ये है यदि x की पावर n बराबर a है मेरे प्यारे, तो आप मुझे बताओ x का मान क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी जल्दी से। यदि x की पावर n बराबर a है तो आप हमें इसकी जानकारी दीजिए, तो x का मान क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से पावर 1/n करते हैं, पावर 1/n करेंगे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर 1/n। समझ में आया, यहाँ तक किसी वाले को कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, एकदम बेसिक सी बात थी। अच्छा बच्चे, अगर ऐसे लिखा हुआ है कि यदि x की पावर a बराबर b की पावर c, तो आप मुझे बताओ x का मान क्या होगा जल्दी से। यदि x की पावर a, यदि x की पावर a
बराबर बी की पावर सी। एक्स का मान क्या होगा, बी सी की बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई। अब जैसे बच्चों आपको दिया गया, आपको ये दिया गया कि एक्स की पावर ए बराबर बी की पावर सी, बेस अलग लगे, मुझसे एक्स का मान पूछा है, तो मैं दोनों तरफ क्या करता हूं बेटे, मैं दोनों तरफ से पावर 1/a करता हूं। 1/a मैं 1/a क्यों करूंगा दोनों तरफ से पावर, जैसे कि यहाँ पावर की आपस में गुणा होगी ए से, यहाँ पावर की आपस में गुणा होगी ए से 1/a कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बी की पावर यहाँ पावर की आपस में गुणा होगी सी बटा ए, आएगा कि नहीं आएगा। जब दोनों तरफ से पावर 1/a करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आएगी बी की पावर सी बटा ए, आ जाएगा। समझ में आ गया, बी की पावर सी बटा ए। मुझे लगता है मेरे दोनों भाई, मेरे सारे भाई दोनों बातों को बहुत प्यार से समझ गए। छोटी सी बातें हैं, क्लियर है, हर बात का मैं कारण जरूर समझाता हूं, बेवजह रखने के लिए नहीं कहता, ठीक है बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अगला बेसिक कांसेप्ट है ये सब। और ये ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी की तैयारी में पूछे जाएंगे, कहीं पूछे नहीं जाएंगे, ये तो 5th क्लास का सिलेबस है, ये तो मैं आपके बचपन के पाप ढूंढवाता हूं, ठीक है। चलो बच्चों, नाउ देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको दो संख्याओं का योग दिया है और दो संख्याओं का अंतर दिया है, तो संख्याएं बहुत आसानी से निकाली जा सकती हैं। जैसे यदि x प्लस वाई बराबर a, दो संख्याएं मेरे दोस्तों x और y, जैसे सपोज दो संख्या x और y, उनका योग आपको दिया गया है a, और उन संख्याओं का आपको अंतर x और y का डिफरेंस आपको दिया गया b, xy का डिफरेंस आपको दिया गया बच्चों b, xy का अंतर आपको दिया गया है मेरे दोस्त b। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर एकदम। तो आप मेरे प्यारे दोस्त ये बात बताएं, तो यहां से x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा, ये बात आप मुझे बताओ। दो संख्या है x और y, उनका योग आपको दिया है कैपिटल ए, उनका अंतर डिफरेंस आपको दिया है b, तो x का मान क्या होगा। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, जोड़ देता हूं, जोड़ दूंगा, तो y से माइनस y कट जाएगा, x में x जोड़ेंगे तो 2x आएगा, 2x बराबर क्या होगा a प्लस बी। तो यहां से x का मान क्या आएगा बच्चों, यहां से x का मान आएगा a प्लस बी बटे 2, x की वैल्यू आएगी। अगर बच्चों मैं यहां से इन दोनों इक्वेशन को घटा देता हूं, माइनस कर देता हूं, माइनस इसमें से इसको घटाऊंगा तो x से x कट जाएगा, y में से माइनस y घटाएंगे तो 2y आएगा, 2y बराबर क्या होगा a माइनस बी। तो y का मान होगा बच्चे a माइनस बी बटे 2। तो आपको ये बुद्धि में रखना है कि अगर दो संख्याओं का डिफरेंस, दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो जो बड़ी संख्या है जो x है, या x में से y घटाया जा रहा है, तो x जो है x वो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, y जो है वो इन दोनों को घटा के आधा कर दीजिए। x का मान इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए और y का मान x प्लस y की वैल्यू है, x माइनस y भी है, घटा के आधा कर दीजिए। ये अपने दिमाग में ध्यान रखिए, ये सब बेसिक कांसेप्ट है, ठीक है ना, खूब बेसिक लीजिए आप। क्लियर, ओके। तो ये मैंने आपको कांसेप्ट समझाया, अब इन पर भी सवाल करेंगे। बताओ, सवाल नंबर है 8, बनाइए जी। सवाल है आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर का। अब आप कहोगे आईसीआर क्या है, आईसीआर भारत का एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। तो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो है वो अपना पेपर सेपरेट अलग करवाता है, उसको एसएससी पे भरोसा नहीं है, कहता हम अपना पेपर खुद करवा लेंगे। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो अपने पेपर खुद करवाते हैं, उनका पेपर एसएससी कोई संस्था नहीं करवाती। जैसे कि आईसीआर हो गया, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, जैसे कि आपका एफसीआई हो गया, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, जैसे कि आपके इसरो का पेपर हो गया, जैसे कि आपकी जितनी पीएसयू चलती है, जैसे आपका बीएसएनएल का एग्जाम हो गया, ये सब अपना पेपर खुद करवाते हैं। एसएससी के अंदर केवल 30 डिपार्टमेंट आते हैं, 30 डिपार्टमेंट, लेकिन इसके अलावा भी भारत में केंद्र सरकार में और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की मैं बात करता हूं, वहां पे लीकेज ही लीकेज है, ओके। और ये जो सेपरेट पेपर जो करवाते हैं ना, इनकी जॉब ज्यादा अच्छी होती है, बस लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं होता। पहली बात तो वैकेंसी कम निकलेंगी। जैसे हमारे डीडीए का पेपर हो गया, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली विकास प्राधिकरण, डीडीए सेपरेट पेपर कराता है, इसका एएसओ का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। एसएससी में सबको एएसओ बनना है, डीडीए एएसओ के पेपर के बारे में नहीं पता, जबकि डीडीए एएसओ का जो पेपर की जॉब है, इतनी अच्छी जॉब है, वो एक साइन करने का इतना पैसा ले लेते हैं वो लोग, समझे, इतना सीजन वाले 6 महीना सैलरी उठाते हैं। चलिए करेंगे सवाल, क्या है बच्चे, खुशबू मतलब लीकेज मतलब है कि पेपर बिना लीक हो नहीं सकता। आप मुझे बताओ कि भारत में कोई भी राज्य उठा लीजिए, जैसे पिछले 5 साल में एक भी परीक्षा बिना धांधली के, बिना गड़बड़बाजी के कराई हो, एक भी एग्जाम, नॉट ए सिंगल वन। यदि 2 की पावर x प्लस वाई बराबर है 256 और 3 की पावर x माइनस 2y बराबर 1/27 है, तो x प्लस वाई, देखो प्यारे बच्चे यहां से देखेंगे सवाल के अनुसार 2 की पावर x प्लस 2y है 256। अब यहां बेस 2 है तो यहां भी 2 बना लेते हैं। 256 क्या है, 256 क्या है, 2 की पावर 8, 256 क्या है, 16 का वर्ग 16, 2 की पावर 4 होता है, 2 की पावर 8। तो देखो दोनों का बेस सेम है, तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो यहां से x प्लस 2y की वैल्यू 8 आ जाएगी, 8। क्या देखेंगे, 3x माइनस 2y है 1/27, 1/27 क्या है, व्हाट इज 1/27 बोले बच्चे, 1/27 क्या होता है भाई साहब, 1/27 होता है 1/3 का क्यूब, ऊपर जाएगा तो 3 की पावर माइनस 3 हो जाएगी मेरे प्यारे भाइयों। आप बोलोगे सर बिल्कुल होगी। अब आप एक बात मुझे खुद देख के बताओ कि दोनों का बेस सेम है 3, 3 तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो यहां से x माइनस 2y कितना आ गया, x माइनस 2y आ गया माइनस का 3, x माइनस 2y बच्चे आ गया माइनस का 3, बोलो हाँ, x माइनस 2y माइनस का 3 आ गया। तो मेरे पास तो इक्वेशंस बन गई, यहां से सॉल्व करके निकालना है। ऐसे समझो कि 2 नंबर है x और 2y, 2 नंबर है x और 2y, उनका योग दिया, उनका अंतर दिया है, तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जोड़ के आधा कर दो, 8 में माइनस 3 जोड़ेंगे 5 का आधा, यहां से 2y का आएगा बेटे, घटा के आधा कर दो। मुझे 2y निकालना है, या y की जगह 2y लिखा हुआ है, y की जगह 2y लिखा है, 2y निकालना तो घटा के आधा कर दो, 8 में से माइनस 3 घटाएंगे, 8 में से माइनस 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 11/2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपसे पूछा x प्लस y का मान बताओ, बच्चों x का मान आया है 5/2, y का मान क्या आया है, ये 2y बराबर 11/2 है, तो 2 नीचे जाएगा, ये 2 नीचे जाएगा, तो y का मान आया है 11/4, y का मान आया है 11/4। मुझे इनको जोड़ना है, और जब मैं इनको जोड़ूंगा तो एलसीएम तो 4 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 5 10 प्लस 11 21/4, 21/4 सवाल का आंसर है, सेकंड ऑप्शन 21/4। बिल्कुल सरल सवाल है मेरे प्यारे भाइयों, हैं आपको एक सवाल और हमें करके बताना चाहिए 9वां। बिल्कुल राहुल लिख ले लो चाहे, चलो जिस बच्चे ने सवाल करके बताया उसको 2 रुपए की टॉफी मेरी तरफ से बनाएं।
यहां से 3 की पावर 4, सॉरी 81 है, यहां से 3 की पावर 4, तो बेस सेम है, तो बच्चों यहां से x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 4। अब 81 की पावर x माइनस वाई 3, देखो दोनों ही रास्ते, चाहे 81 को 3 बना लो, चाहे 3 को 81 बना लो, मैं बात जानता हूं कि 3 की पावर 4 81 होता है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 3 का जो मतलब है वो 81 की पावर 1/4 है, ये भी तो कह सकता हूं। अभी मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ये जो 3 है, 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब है 81 की पावर 1/4। अब दोनों तरफ से बेस सेम है, 81 तो पावर सेम होनी चाहिए, इसका मतलब जमूर x माइनस वाई क्या आएगा भाई साहब, x माइनस वाई आएगा 1/4। तो मेरे पास x प्लस वाई आ गया, x माइनस वाई आ गया। आपसे पूछा है x इंटू वाई, तो x और y का मान निकालना पड़ेगा। बच्चों x का मान क्या आएगा, जोड़ के आधा कर दो। अब 4 में 1/4 जोड़ के आधा करेंगे, 4 में जब 1/4 जोड़ेंगे तो 4 चौक 16, 1/17/4 का आधा 17/8 दिमाग में कर सकते हैं। y की वैल्यू आएगी, घटा के आधा कर दो, 4 में से 1/4 घटाएंगे 15/4, 15/4 का आधा 15/8, तो होगा 17 गुणा 15 मेरे प्यारे बच्चे 255/64 सवाल का आंसर है 9वां पहला ऑप्शन 255/64। क्लियर है, मुझे लगता है सारे भाइयों को बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, सिंपल सवाल थे, आगे चलने को अपन लोग तैयार हैं। सवाल इसके आगे आएगा आपके सामने 10वां, करके बताओ स्टूडेंट, ये सवाल सीटीएसएल मेंस के पेपर में आया है 2023 का, एक बेसिक अंकुर जी ये पानी कर देना। बिल्कुल 81 को भी बेस 3 बना सकते हैं, मैं पहले बोल दिया हूं, सवाल से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सीटीएसएल मेंस 2023 का सवाल है, कौन करेगा। देखो इतना सरल, इतना बेसिक, इतना इजी सवाल ये है कि जैसे ही मैं सवाल को देखूंगा मैं आंसर मार्क कर दूंगा, ये 42 कितने बच्चों ने कर दिया एक स्टेप में। यहां पे क्या है, क्यूब रूट ऑफ 343 पर उसका भी क्यूब रूट, फिर पावर 3। आप जानते हैं भाई, आप भी जानते हैं कि जैसे कोई संख्या एक आपने क्यूब रूट किया, फिर आपने इसका क्यूब कर दिया तो क्या होगा, पर क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, पर आपने उसकी भी होल पावर 3 कर दिया, तो पावर की आपस में गुणा होकर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए आपको समझना चाहिए कि क्यूब रूट से पावर 3 कट जाता है, तो क्या आता है मेरे दोस्तों, ए आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भाई क्यूब रूट ऑफ 343 का क्यूब रूट, फिर क्यूब कर रखा है, तो बेटा ये कट जाएगा, एक क्यूब रूट कट जाएगा, क्या बचेगा, क्यूब रूट ऑफ 343 का क्यूब रूट बचेगा जो कि 7 है। 216 का क्यूब रूट, फिर क्यूब कर रखा है, तो एक क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा, बचेगा क्या, 216 का क्यूब रूट, 216 का क्यूब रूट है 6, 742, ये आंसर हो गया। अब देखो मेंस का सवाल है, मेंस का बताइए कितना लल्लू लाल सवाल, शोभा नहीं देता ऐसा सवाल एग्जाम को मेंस के पेपर में, इतना लेटेस्ट है, अभी एग्जाम हुआ कुछ दिन पहले बच्चों। अगला सवाल, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर 11 नंबर, सवाल नंबर क्या है बताओ बच्चों। पावर 1/3 का क्यों करोगे तो हट जाएगा मेरे दोस्तों, नहीं समझा तो इसके पर दीजिए, वो कोई मतलब नहीं समझने का जी। अगला सवाल एमटीएस 2023 के पेपर का अगला क्वेश्चन है, आपके सामने दो संख्यात्मक व्यंजक दिए, पूछा इनकी तुलना करने पर हम पाते हैं कि दोनों एक्सप्रेशन बराबर है, पहला एक्सप्रेशन छोटा है, पहला एक्सप्रेशन दूसरे से बड़ा है, दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर नहीं किया जा सकता। यानी कि आपके सामने दो संख्याएं दी है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इनकी तुलना करनी है, बिल्कुल सरल सवाल। एक संख्या आपके सामने ये दी है और दूसरी संख्या मेरे दोस्तों आपके सामने ये दी है, ये आपको इन दोनों संख्याओं की तुलना करके बताना है इनमें कौन बड़ा कौन छोटा है। नाउ लिसन केयरफुली, ये बताएं 9 दूनी 18 7 25/9। देखो मैंने क्या समझाया कि अगर हम होल पावर्स करेंगे तो पावर की आपस में गुणा हो जाएंगी। पहले मैंने देखो 2 सही 7/9 है, ये देखो 9 दूनी 18, 18 में 7 जोड़ूंगा 25/9। अब 25/9 की होल पावर मेरे दोस्तों कितना है, पावर की आपस में गुणा हो जाएगी बच्चे, ये 2 की पावर 1/2 5/2 गुणा 3/5, 5/2 गुणा 3/5 ये आ गया। तो मेरे प्यार भाई 5 से 5 कट जाएगा, ये बचा 25/9 की पावर 3/2, 25/9 की पावर 3/2। अब बताओ बच्चों इसका क्या मतलब है, 25/9 की पावर 3/2 होता क्या है पता है हमें। देखो स्टूडेंट जैसे आपके पास कोई नंबर है x की पावर 3/2 है, 3/2 3/2 का मतलब होता है 3 गुणा 1/2, 3 गुणा 1/2। इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि पहले आप x की पावर 1/2 कर लो फिर क्यू कर लो, ये हो जाएगा। मैं कहते कहते थक गया कि पावर की आपस में गुणा हो जाती है होल पावर की। ये 25 की पावर 3/2 है, 3/2 का मतलब हो गया 1/2 गुणा 3, पहले इसका अंडर रूट कर लो फिर पावर 3 कर लो, पहले पावर 1/2 कर लो फिर क्यू कर लो मेरे दोस्तों। x की पावर 3/2 का मतलब ये पहले अंडर रूट x कर लो फिर क्यू कर लीजिए, समझ में आया। तो 25 की पावर 9, 25/9 का अंडर रूट आएगा 5/3, 25 का अंडर रूट 9, 25 का अंडर रूट 5, 9 का अंडर रूट 3। अब इसका क्यू करेंगे, इसका क्यूब आएगा बच्चों 125/27। ये अभी बात यहां देखो क्या है, 3 एकम 3 2 5 5/3, 3 एकम 3 2 5 5/3। अब 5/3 की पावर नीचे लिखता हूं, दूसरा एक्सप्रेशन थोड़ा आसान है, एक सही 3 आएगा, 3 एकम 3 2 5/3, 5/3 की पावर क्या है, पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, 5 गुणा 3/5, 5 गुणा 3/5। तो देखो 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या आ गया 5/3 का क्यूब आ गया। देखो दोनों ही 5/3 का क्यूब आ रहा है, दोनों बराबर है, तो दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है, पहला ऑप्शन सवाल का आंसर है, दोनों बराबर है। ये सवाल एमटीएस के पेपर में आया था। देखो कितना अच्छा सवाल बनाया एमटीएस वालों ने, आसान सवाल बनाया बच्चों एमटीएस वालों ने। दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हैं, आपको पूरा चेक करके देखना पड़ेगा, निकाल के आगे चलते हैं। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 12 करके बताओ बच्चों जी। सवाल नंबर 12, 16 सवाल मैंने आपको डाले हैं इन्हीं कंसेप्ट पे, फिर मैं आपको अगला कंसेप्ट अगला टाइप सिखाऊंगा। सवाल नंबर 12 जी जल्दी से करेंगे बच्चों। 12वां सवाल, करिए। हाँ जी, सवाल है यदि 2/3 का क्यूब की पावर 2x प्लस 3 की पावर माइनस 3/4 बराबर 2/3 की पावर 2/3 की पावर 3x प्लस 7 की पावर माइनस 6/5 है, तो अंडर रूट 2 माइनस 42x का मान याद कीजिए। इस सवाल प्री के पेपर में सीटीएसएल के पेपर का पूछा हुआ है।
सवाल सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो होल पावर करते जा रहे हैं, पहले 2 बटे 3 की पावर 3 किया, फिर 2x प्लस 3 किया, फिर पावर माइनस 3 बटे 4 किया, यहाँ भी बेस 2 बटे 3 है, फिर पावर 2 बटे 3 किया, फिर 3x प्लस 7 किया, फिर माइनस 6 बटे 5 किया। इतना लिखने की जरूरत नहीं, लेफ्ट साइड और राइट साइड को देखो, दोनों तरफ बेस सेम है, 2 बटे 3, दोनों तरफ बेस सेम है, यहाँ भी बेस 2 बटे 3 है, यहाँ भी बेस 2 बटे 3 है, दोनों तरफ बेस सेम है, तो पावर बराबर होने की पावर की क्या हो जाएगी आपस में गुणा, इन तीनों पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई को इक्वल 3 गुणा 2x प्लस 3 और गुणा माइनस का 3 बटे 4 गुणा माइनस का 3 बटे 4। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। किसके बराबर होगा बच्चे, किसके बराबर होगा, यहाँ बेस 2 बटे 3 है, अगर बेस सेम है तो पावर सेम होगा, पावर कैसे निकलेगी, इन तीनों पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, तो जब गुणा होगी तो क्या आएगा बच्चे, 2 बटे 3 गुणा 3x प्लस 7 गुणा माइनस का 6 बटे 5, माइनस का 6 बटे 5। बताओ स्टूडेंट, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, सभी को ये बात समझ में आ गई है? अगर आपको ये स्टेप समझ में आ गया कि मैंने कैसे लिखा है तो मेरे दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताएं यस यस करके, ठीक है जी। अब देखिए माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, ये माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, माइनस ये माइनस दोनों तरफ से हट जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई ये जाएगा 3 से 6 चला जाएगा 2 बार, और तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो ये बन गया 5 3 15, 15 की 3 में गुणा होगी 15 3 45, 3 पंजे 15, 15 की 3 में गुणा होगी तो 15 3 45, ये 4 है, 4 की तरफ गुणा होगी तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो मेरे दोस्तों ये हो जाएगा 16, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 16। बोलो ठीक है भैया, आप बोलोगे हाँ सर, सिंपल सही आ गया। अब सीधी गुणा 45 दूनी 90x 16 3 48x, ऐसा नहीं कि गधों की तरह लिखा कर रहे हो, 45 दूनी 90x आएगा 16 3 48x। अब 90 में से 48 घटाऊंगा 42x बराबर 16 7 112 45 3 135, 16 7 112 45 3 135, 135 बन जाएगा, तो 112 में से 135 घटाऊंगा कितना आएगा, माइनस का 23, तो 42x आ गया माइनस का 23, तो 42x की वैल्यू माइनस की 23 आ गई। कर सकते कैलकुलेशन दिमाग में? अब आपसे ये पूछा बेटे हो गया सॉल्व, x का मान नहीं निकालना, मैंने सीधे सीधे पता लगा लिया कि 42x जोड़ माइनस का 23 है, ये जो 42x है इसकी वैल्यू माइनस का 23 है, 42x की जगह क्या रख सकते हैं माइनस का 23, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 23 तो 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 23 25 और 25 का अंडर रूट यानी कि 5, तो इस सवाल का आंसर बच्चों 5 होगा। 5 आंसर आ गया, बढ़िया सवाल। ये सारे प्रीवियस सवाल है, एक भी क्वेश्चन नया नहीं है इनमें से, ठीक है ना, क्योंकि प्रीवियस में इतने अच्छे सवाल आ रखे हैं कि नए बनाने की जरूरत ही नहीं है। सवाल नंबर 13, ठीक है, तो 4 क्वेश्चन और हैं, फिर मैं आपको अगला कंसेप्ट सिखाऊंगा। 13वां सवाल, ये तो सवाल बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर है, ये सवाल 2017 के मेंस में आया था। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, बोला एक्स और वाई नेचुरल नंबर इस प्रकार हैं, यदि एक्स और वाई तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2021, तो -1 की पावर x प्लस -1 की पावर y का मान क्या है। नेचुरल नंबर जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 दीस आर नेचुरल नंबर। एक्स और वाई तो नेचुरल नंबर इस टाइप से हैं कि x प्लस वाई को जोड़ के 2021 आ रहा है। 2021 एक ऑड नंबर है। अब हमने आपको सिखाया कि विषम नंबर है, विषम संख्या, दो से ना कटने वाली। अगर मैं एक ऑड नंबर में ऑड नंबर जोड़ूंगा तो इवन आएगा, इवन में इवन जोड़ूंगा तो भी इवन आएगा। ऑड तभी आ सकता है जब ऑड नंबर में एक इवन नंबर जोड़ा जाए। इसका मतलब एक्स और वाई में एक संख्या ऑड होगी दूसरी इवन होगी। भाई जैसे 5 एक ऑड नंबर है और 8 एक इवन नंबर है, इनको जोड़ूंगा तो 13 आएगा, 13 जो कि ऑड नंबर आएगा, आएगा कि नहीं। यानी कि एक्स और वाई में एक संख्या ऑड होगी दूसरी इवन होगी, तभी इनको जोड़ के ऑड आ पाएगा। -2 बता रहे बालक, बिल्कुल -2 बता रहे हो, पूरी तरीके से गलत है, एकदम रॉन्ग। आपको यहां से एक्स और वाई का मान निकालने की जरूरत नहीं है, ना ही एक्स और वाई का मान निकलेगा, बस ये पता लग पाएगा कि एक्स और वाई में एक संख्या ऑड है दूसरी इवन है, कि ऑड में इवन नंबर जोड़ेंगे तभी 2021 एक ऑड नंबर आएगा। अब आप बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक्स ऑड नंबर है तो -1 की पावर ऑड करूंगा तो -1, अगर वाई इवन है तो -1 की पावर एक सम संख्या करूंगा, कल ही समझा था कि -1 की पावर इवन नंबर करूंगा तो +1 आएगा, और -1 में +1 जोड़ेंगे तो 0। तो सवाल का आंसर 0 है। प्यार से अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। ये सवाल 2019 के रेलवे के पेपर में भी आया था, सभी बच्चे करते हैं। तो यहां पर ये लॉजिक एग्जाम में पकड़वाना चाह रहा है, एक्स वाई की वैल्यू नहीं पूछ रहा ना, आपको निकालने की जरूरत है, ऑड इवन से ही काम चल जाएगा सवाल में। नेक्स्ट सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 14 करके बताओ बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है और इस सवाल को कौन करेगा। बहुत बढ़िया सवाल, मैं आपको समय देता हूं सोचने का, पूरे 10 सेकंड सोचो और इसको हिंट बताओ, आप मुझे करने की हिंट बताइएगा। डी ऑप्शन देखो मेरे प्यारे भाई, कैसे किया आप लोगों ने, सुनिए। सवाल में आपको ये बराबर ये दिया हुआ है, √a+9 पूछा है। दिमाग क्लिक करेगा कि क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब a का मान निकलेगा, तो मुझे यहां से a का मान निकालना है। अब मेरे प्यारे भाई बेसिक क्या है, सुनिए मेरे दोस्तों, ये पूरा करने की जरूरत नहीं है। ये जो चीज है
ये 3 की पावर में कैलकुलेशन है। क्या 3 की पावर 27 क्या 3 की पावर में कैलकुलेशन है? ये जो चीज है, ये वाली जो चीज है, ये 4 और ये 8 2 की पावर में कैलकुलेशन है। ये जो चीज है मेरे प्यारे भाई, ये 25 की पावर A+1 125 की पावर A+4 5 की पावर में कैलकुलेशन है। यानी कि लेफ्ट साइड में 2 की पावर भी है, 3 की पावर भी है, 5 की पावर भी है। राइट साइड में भी ऐसा ही है भाई। 4 का मतलब क्या होता है? 2 का स्क्वायर। नीचे है 15 की पावर 26। 15 क्या होता है? 3 पंजे 15, 3 की पावर 26 गुणा 5 की पावर 26, 3 की पावर 26 गुणा 5 की पावर 26। राइट साइड में भी 2 की पावर भी है और 3 की पावर भी है, 5 की पावर भी है। तो बेटे मैं क्या करूंगा? दोनों तरफ से कंपेयर करूंगा। लेकिन आपको हर एक बेस को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप 2 को कंपेयर कर लो, चाहे 3 को कंपेयर कर लो, चाहे 5 को कंपेयर कर लो, हर एक से एक का मान निकल जाएगा, हर एक वैल्यू से एक का मान निकल जाएगा भाई। समझ गए प्रदीप जी? जैसे मुझे यहाँ पे सबसे आसान क्या लग रहा है? 2। मैं राइट साइड में 2 की पावर जो है 2, मैं केवल 2 पे ध्यान देता हूँ। मैं केवल 2 पे ध्यान देता हूँ कि राइट साइड में 2 की पावर 2 है, बाकी को मैं इग्नोर कर देता हूँ कि ये है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर दो जैसे उसने तुम्हें बेरोजगार रहने पर कर दिया इग्नोर। समझ में आएगी? बिल्कुल ऐसे कर दो तथाक्ष इग्नोर। मैं राइट साइड में 4 है, 2 की पावर 2, लेफ्ट साइड में 2 की कितनी पावर है? तो मैं केवल 2 पे ध्यान दे रहा हूँ। आपको 2 की शकल पसंद नहीं है, सिंगल आदमी हो तो भैया 3 पे ध्यान दे दो, 5 पे ध्यान दीजिए। जहां आपको पसंद आए 2, 3 या 5 किसी को भी तुलना करके आप निकाल सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे क्या है? 4 की पावर A+6 क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 4 होता है 2 का स्क्वायर यानी कि 2A+12, 2 से गुणा हो जाएगी। 8 होता है बेटे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्यों मतलब पावर 3, तो 3 से गुणा हो जाएगी, 3 - 6। और राइट साइड में 2 की कितनी पावर है? 2। लेफ्ट साइड में 2 की पावर ये है, राइट साइड में 2 की पावर 2 है। तो बच्चों क्या आ जाएगा ये? अभी जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में पावर घट जाती है। 2A में से 3 घटाऊंगा माइनस का A, 12 में से -6 घटाऊंगा 18 बराबर राइट साइड में 2 की पावर 2 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। अब मेरे दोस्तों बेस से में तो पावर भी सेम होगा, बेस से में तो पावर भी सेम होगा। तो यहाँ से A बराबर क्या आएगा? 16 माइनस उधर जाएगा तो इधर 18 - 16, तो A का मान 16 आ गया। अगर A का मान 16 आ गया, आपसे पूछा A+9, 16 जमा 9 25, 16 जमा 9 25, 25 का रूट 5, तो आंसर इसका 5 है। 5 इसका आंसर है। बिल्कुल अच्छा सवाल था। अच्छा अभिषेक, ओके, आप 3 की पावर को अगर कंपेयर करते हैं ना, दोनों साइड से 3 की पावर की तुलना करते तो भी सेम ही आता मेरे प्यारे बच्चों, आंसर सेम ही A का मान निकल के आता। आगे चलेंगे, एक तीक्ष्ण सवाल और करेंगे हम, सवाल नंबर 15 करें मेरे भाइयों। 15 बिल्कुल ले सकते हैं आनंद जी, बिल्कुल ले सकते हैं आनंद जी, आंसर जीरो आएगा, कुछ भी लीजिए। वेरी गुड अरविंद। ओके, सवाल में आपके घोषणा दी हुई है, आपसे पूछा है M - N बराबर क्या? M - N आपसे पूछा है। नाउ टेल मी समथिंग, व्हाट इज M - N? बताएं। ठीक है जी, देखो मेरे प्यारे बच्चों, कोशिश करते हैं भगवान का नाम लेके सवाल को करने की, जब तक होगा बनेगा। 9 की पावर n है, 9 की पावर n क्या होता है? 9 होता है 3 का वर्ग, 3 की पावर 2n। भाई 9 क्या है? 9 है 3 का स्क्वायर, फिर पावर n भी है तो 3 की पावर 2n गुणा ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर -n/2, ये -2 क्या हो जाएगा भाई? 3 की पावर -n/2 फिर पावर -2 तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, -n/2 की -2 में गुणा हो जाएगी, 2 से 2 कट गया, माइनस प्लस, ये हो गया 3 की पावर n, 3 की पावर n माइनस 27, 27 होता है 3 का क्यूब, 27 होता है 3 का क्यूब, तो 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n, ये हो गया, ये आ गया। अब देखो मेरे प्यारे, ये बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है 3, तो पावर जुड़ जाएगी, 2n + n 3n हो जाएगा, गुणा हो रही है 3 की पावर 2n गुणा 3 की पावर n क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3n हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब 3 की पावर 3n यहां भी है, 3 की पावर 3n यहां भी है, बीच में माइनस है, तो 3 की पावर 3n आ गया कॉमन, 3 की पावर 3 आ गया कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचा? यहां से 9 बचेगा, यहां से 1, भाई 3 की पावर 3n यहां भी है, यहां भी, यहां से 3 की पावर 3n कॉमन ले लिया तो 9 बचेगा, या 3 की पावर 3n कॉमन चला गया तो 1 बचेगा, क्या आ गया? 9 - 1 8। तो ऊपर वाली चीज की वैल्यू ये है, पता चल गई बच्चों? तो ऊपर वाली चीज जो है मेरे प्यारे वो ये है मेरे दोस्तों। नीचे क्या है? नीचे है स्टूडेंट्स 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n गुणा 2 का क्यूब 8 बराबर 1/729, 729 क्या होता है? 729 है 1/3 की पावर 6। देखो 8 से 8 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, बोलो हाँ, बोलो ऐसा सवाल तो सॉल्व हो गया। डिवाइड में पावर घट जाती है, जब डिवाइड है तो पावर घट जाएंगे, तो 3 की पावर क्या आ जाएगा? ये 3n है, ये 3m है, तो 3 की पावर 3n - 3m बराबर राइट साइड में क्या है? राइट साइड में आएगा 1/3 की पावर 6, तो 3 की पावर -6। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, जब बेस सेम है बच्चों तो पावर भी सेम होगा। तो आप मुझे बताओ क्या आएगा? तो अंदर 3 से भाग दे देंगे तो n - m क्या आ जाएगा? -2, तो अंदर 3 से भाग देंगे -2। आपसे M - N पूछा तो M - N की वैल्यू 2 आ गई, 2 आंसर है। M - N 2 आ गया, 2 आंसर, एक नहीं आएगा, सवाल का आंसर 2 आएगा। n - m -2 है तो M - N 2 आएगा। हमें लगता है मेरे सारे भाइयों की बात समझ में आ गई है, बहुत ही बेसिक सी बात है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों इस टाइप का, और आपके सामने अगली चीज ये बताइए जल्दी से। सवाल नंबर 16, ये सवाल सीजीएल के पेपर में आया हुआ है, ठीक है, करके बताइए। अगला सवाल आपके सामने सीजीएल के एग्जाम्स का, जल्दी से करें। -2 है, अरे पहुंचो, ये n - m आया, n - m -2, ये m - n पूछा तो m - n तो 2 हो जाएगा ना। और नहीं समझ आता n - m और m - n में। करिए अगला सवाल, सवाल एकदम सरल है, केवल कैलकुलेशन है, केवल कैलकुलेशन। बोला है यदि 2 की पावर x + y - 2z बराबर 8 की पावर 8z - 5 - y। अब यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 8 है, तो दोनों तरफ से बना लेते हैं। 8 को भी क्या लिखोगे? 2 का क्यूब, तो पावर सेम हो जाएगी क्या बच्चों? x + y - 2z इसके बराबर आएगा, भाई हो जाएगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, तो यहाँ पावर की 3 से गुणा हो जाएगी, 3 × 24z -15 - 3y, -15 - 3y। मेरे प्यारे भाई बोलो बात समझे? यहाँ 2 की पावर ये है, यहाँ 8 2 का क्यूब हो जाएगा, तो पहले पावर 3 किसमें गुणा हो जाएगी? 3 की गुणा कर दी, बराबर हो गया। अब देखेंगे इधर आ जाएगा ये x, ये y और ये 3y, 4y हो गया, और इधर आ गया मेरे दोस्तों x + 4y -26z
बराबर आ गया जी -15। ये पहली क्वेश्चन बनी बच्चों, पहली क्वेश्चन बड़ी पूरी बनी है, पहली क्वेश्चन तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 24 जेड, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इन पूरी क्वेश्चंस को भी हम सह लेंगे इन पूरी क्वेश्चन को भी। दूसरी बताओ बेटे, दूसरी क्या बनी है, यहां देखो, इसको कंपेयर करो, या 5 की पावर या 25 है, 25 को 5 की पावर लिखना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। सेकंड इक्वेशन 5 की पावर है 4y - 6z बराबर क्या आएगा बेटे, 25 से 5 का वर्ग, 5 का स्क्वायर 2 के अंदर गुणा हो जाएगी 2y + 2z, 5 का स्क्वायर 2 के अंदर गुणा हो जाएगी 2y + 2z। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो बच्चे इधर आएगा 4y - 2y 2y बराबर ये उधर चला जाएगा 6 और 2 8z, तो y का मान आएगा 2 चौका 8, y का मान आएगा 4z, यहां से y की वैल्यू 4z आगे 4z, y की वैल्यू 4z आगे, ठीक है। यहां देखते हैं, यहां 3 की पावर 4 5 3z 9 की पावर + z, तो 9 होता है 3 का वर्ग, तो पहले से 3 का वर्ग लिखा जाएगा, या 3 की पावर कितनी है 4x - 3z इक्वल टू, यहां कितना मेरे दोस्तों 3 का वर्ग, 3 का वर्ग करेंगे तो पहले 2 से गुणा हो जाएगी 2x + 2z। अब मेरे पहले क्या आएगा 4x - 2x 2x - 3z हो जाएगा, 2x बराबर आएगा 5z। तो मेरे पास ये 2 इक्वेशंस बन गई, 3 इक्वेशंस, मेरे पास 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सॉल्व करके निकालना है, ठीक है बच्चे। आप बोलोगे हाँ सर, अब यहां से y का मान 4z है, 2x बराबर 5z है, तो नीचे जाऊं, x की वैल्यू है 5/2z। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल कैसे करें बताओ। x का मान है 5/2z, y का मान है 4z, ये वैल्यू यहां रख दीजिए, यहां x की जगह रख देते हैं तो 5/2z, y की है वैल्यू 4z, तो 4 × 16z, 4 × 16z - 26z, तो 16 - 26 क्या आ जाएगा बच्चे, माइनस का 10z, ये माइनस का 10z आ जाएगा, y की जगह 4z रख दोगे ना, y की जगह 4z रख दो मेरे दोस्त, तो 4 × 16z - 26 माइनस का 10z आ जाएगा बराबर माइनस का 15 दोस्त। अब यहां से 2 × 20 5 - 20 माइनस का 15z बटे 2 बराबर माइनस का 15। अभी 2 × 20 5 में से 30 घटेंगे, माइनस का 15z बटे 2 -15 -15 से -15 कट जाएगा, तो यहां से सॉल्व करने पर z की वैल्यू 2 आ गई, सॉल्व करने पर z का मान 2 आ गया। अगर z का मान 2 आ चुका है तो यहां से y का मान क्या आ जाएगा, 2 चौक 8, y का मान 8 आ गया, z का मान अगर 2 आया तो x की वैल्यू 2 से 2 कट गया, x का मान 5 आ गया, तो यहां से x y z तीनों की वैल्यू आगे निकल के आसान रहा, मुश्किल रहा, ये वैल्यू यहां रख दो, x की जगह 5 रखेंगे 2 × 5 = 10, y की जगह 8 रखेंगे 8 × 24, और z की जगह 2 रखेंगे 2 × 5 = 10, तो 20 और 24 44 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन 44, सब बच्चे कर पाए, 44 इसका उत्तर है। चलो आपका खत्म हो गया एडवांस ना, क्लियर है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात को समझे। तो ये एक लेंथी क्वेश्चन है, मुश्किल सवाल, ये एक लेंथी सवाल है मेरे दोस्तों, लेंथी क्वेश्चन, ठीक है हाँ जी, लेंथी सवाल है लेकिन आसान है। तो बच्चे मैंने आपको 16 सवाल प्रैक्टिस करवाए शर्ट्स और इंडिसेस के बेसिक नियमों पे, अब हम इसके आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना, आगे की तरफ चले मेरे दोस्तों। अगला कंसेप्ट, टाइम लग जाएगा, कुछ भी समझे तो छोड़ दीजिए मेरे दोस्तों, यही सवाल यही तरीका इसका और यही आपको करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट आपके सामने। पता नहीं यार बालक क्यों इंटरेस्ट लेते हैं ऐसे सवालों को करने में, आसान की गुट्टी पिलाते हो, भैया आसान भी तो पढ़ा दे, तो हार्ड भी तो पढ़ने की आदत डालो हैं। जब मैं आपको इस टाइप पे ये सवाल करा रहा था तो किसी के मुंह से तो ना फूटी की सर आसान है, अब ऐसे ये सवाल भी पेपर का आया हुआ है, इस सवाल को करने में लगेगा मुश्किल से 5 सेकंड, और ये सवाल भी पेपर का आया हुआ है, इस सवाल को सॉल्व करने में लगेगा पेपर में 80 सेकंड। एक एवरेज वाले को दोनों ही टाइप के सवाल पेपर में आते हैं, हर आदमी एक जैसा नहीं है, किसी की कोई आदमी एक दिन में 200 रुपए कमाता है और कोई आदमी ऐसा भी है जो एक दिन में 20 लाख रुपए कमाता है, ऐसे सवालों के साथ है। हर सवाल को एक तराजू में तुलना बंद कर दो, कोई सवाल 2 सेकंड में होता है, कोई 10 सेकंड में होता है, कोई 20 सेकंड में होता है, कोई 1 मिनट में होता है, कोई होता ही नहीं है, ठीक है। इस सवाल आप ज्यादा समय लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हर सवाल ऐसा थोड़ा आएगा, हर सवाल इतना लेंथी नहीं होगा, हर सवाल बहुत छोटा भी नहीं होगा। ट्रिक पे नहीं आना, यही आपको करना है, फॉर्मूला वाला सवाल थोड़ा नहीं, फॉर्मूला उत्तर निकालना है भाई, यहाँ एक्स वाई जेड की अलग अलग वैल्यू निकालनी है आपको कैलकुलेशन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब सब लोग अपनी कॉपी में अगला कंसेप्ट हेडिंग डालेंगे। कंसेप्ट बच्चों मैं आपसे पूछता हूं छोटी सी बात, ये बताओ 3 + √5 का वर्ग क्या होगा, ये बताओ जल्दी से, स्क्वायर क्या होगा बच्चे बताएं, कौन करेगा। 3 + √5 का स्क्वायर क्या होगा, आप हमें बताएं जल्दी से, 3 + √5 का वर्ग क्या होगा, निकाल के बताओ। 3 + √5 का स्क्वायर क्या होगा। तो बच्चों हमने अलजेब्रा में पढ़ा है, कि a + b² बराबर a² + b² + 2ab, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा सर 3 का स्क्वायर मैं पूरा डिटेल में लिख के बता रहा हूं, 3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × √5, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर यही होगा, a² + b² + 2ab। अब 3 का स्क्वायर बच्चों आएगा 9, √5 का वर्ग 5 हो जाएगा। मजे की बात यह है कि अंडर का वर्ग करेंगे तो अंडर हट जाता है, फिर आप बोलोगे हाँ सर प्लस, है ना, 2 × 3 = 6 √5, 6 √5, तो आ गया बच्चों 9 + 5 14, 14 प्लस 6 √5, ये इसका स्क्वायर आ गया। सभी बच्चे कर लेंगे, आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो बहुत आसान सी बात थी कि 3 + √5 का जो वर्ग होगा वो होगा 14 प्लस 6 √5, हर एक बच्चे ने कर लिया, ठीक है जी। अब मेरे प्यारे ध्यान से सुनिएगा, हम ये बात जानते हैं कि a + b का जो स्क्वायर है, a + b का जो स्क्वायर बराबर a + b का स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, यही फॉर्मूला है। आप बोलोगे हाँ जी सर यही फॉर्मूला है। अब पेपर में ये नहीं आता बेटे कि 3 + √5 का वर्ग निकालो, इसे तो सारी दुनिया निकाल लेगी, पेपर में उल्टा क्वेश्चन आता है, उल्टी बात आपको समझनी है। एग्जाम में सवाल आएगा कि 14 प्लस √6 √14 प्लस 6 √5 का अंडर रूट वर्गमूल निकालिए, ये आएगा मेरे दोस्तों,
14 प्लस 6 रूट 5 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल क्या होगा, ये आएगा सवाल आपके एग्जाम में। उल्टी बात आपसे पूछी जाएगी, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए बताया, पेपर में उल्टा क्वेश्चन आएगा। 14 प्लस 6 रूट 5 का वर्गमूल क्या होगा। एक बात सुनेगा, हमें बात जानते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई, जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये हमेशा ही इंटीजर आएगा, पूर्णांक हमेशा पूर्णांक आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देख रहे हैं 3 का वर्ग 9 है, रूट 5 का वर्ग 5 है, तो ये वैल्यू तो इंटीजर आएगी, यहाँ तो कोई रूट आएगा नहीं। ये जो वैल्यू है ये तो हमेशा इंटीजर होगी, पूर्णांक मेरे प्यारे भाई। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप अंडर रूट का भी स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, लेकिन ये जो वैल्यू है 2ab, देखो यहाँ रूट 5 आ रहा है, यहाँ देखो रूट 5 आ रहा है कि रूट 5, ये वैल्यू आपकी अंडर रूट होगी, ये वैल्यू आपकी इरेशनल अपरिमेय संख्या होगी। तो बच्चों मुझे यहाँ पर उल्टा प्रोसेस ढूंढना है, उल्टा प्रोसेस समझना है, यानी कि आपको देखते ही समझ जाना चाहिए कि अगर ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है तो ये फॉर्मूला बनेगा, या तो ये a प्लस बी का वर्ग बनेगा या फिर ये a माइनस बी का वर्ग बनेगा। ये जो वैल्यू है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये जो वैल्यू है ध्यान सुनिएगा, 2-3 एग्जांपल लूंगा तो समझ में आएगा। ये जो वैल्यू है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ये जो चीज है ये 2ab है, 2ab समझ में आई बात। आप बोलोगे हाँ जी सर नहीं आई समझ में। देखो अंडर रूट 14 प्लस 6 रूट 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 14 प्लस 6 रूट 5, 6 रूट 5, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 तिया 6 रूट 5 ऐसे लिख सकता हूँ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। हमको हमेशा 2ab पे ध्यान देना है, हमको हमेशा 2ab पे ध्यान देना है। आदमी की नजर बाज की तरह 2ab पे होनी चाहिए, इस बाज की तरह नजर होनी चाहिए 2ab पे, किस पे नजर होनी चाहिए 2ab पे, 2 दिखना चाहिए, 2 दिखना चाहिए। अगर 2 नहीं दिखता है तो 2 बनाओ, 2ab 2 दिखना चाहिए, 2 दिखना चाहिए, इसलिए मैंने 2 बाहर निकाला। सबसे जरूरी 2 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 दिखना चाहिए मेरे प्यारे, 2 दिखना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब ये दिखाई दे रहा है 3, ये दिख रहा है रूट 5, ये 3 है, ये रूट 5 है। 14 क्या है भाई, 3 का वर्ग 9 होता है, रूट 5 का वर्ग 5 होता है भाई, 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का वर्ग 5, 9 5 14। तो 14 का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों, 3 का वर्ग 9 है प्लस रूट 5 का वर्ग मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे रूट 5 का वर्ग जो है मेरे दोस्तों 5 है, तो 9 5 14 हो गया कि नहीं हो गया, समझ में बात। तो क्या बन गया, उल्टा देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस बी का स्क्वायर बन गया। क्या बन गया बच्चे, ये a प्लस बी का स्क्वायर बन गया। तो इसका अंडर रूट आएगा मेरे दोस्तों, इसका अंडर रूट आएगा 3 प्लस अंडर रूट 5, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो इसका वर्गमूल जो होगा वो 3 प्लस अंडर रूट 5 होगा। यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपको माल बनाना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ 14 प्लस 6 रूट 5 था, तो सबसे पहले जो अंडर रूट वाली चीज है इस पे ध्यान दीजिए, 2ab यही आपका 2ab है, इसमें से 2 निकालो, क्या बचा 3 गुणा रूट 5 बचा, 3 गुणा रूट 5। अब इनके वर्गों का योग यहाँ लिखा होगा, यहाँ तक 14 क्या होता है, 3 का वर्ग 9, रूट 5 का वर्ग 5, 9 और 5 14 होता है। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला बन गया, जो कि a प्लस बी का वर्ग होता है। तो बच्चों क्या आ गया इसका मान 3 प्लस रूट 5। आगे समझ में किसी को कोई समस्या, किसी को कोई तकलीफ। हमेशा आपको अंडर रूट वाले पे ध्यान देना है, हमेशा आपको अंडर रूट वाले पे ध्यान देना है, यही आपका 2ab है, यही आपका 2ab है। एक एग्जांपल आपके सामने और लेता हूं, एक एग्जांपल आपके सामने और लेता हूं, जैसे समझिएगा मेरे दोस्तों, जैसे समझिएगा। अंडर रूट 9 प्लस 4 रूट 10, अंडर रूट 9 प्लस 4 रूट 10, एक सेकेंड, अंडर रूट 9 प्लस 4 रूट 5, ये आपके सामने। मैंने आपसे पूछा कि 9 प्लस 4 रूट 5 का वर्गमूल क्या होगा, ये सवाल आपके सामने आ गया। 9 प्लस 4 रूट 5 का वर्गमूल क्या होगा, अब खुद सोचो मेरे प्यारे भाई। अगर इसका अंडर रूट निकालना है तो झाड़ सी बात है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म का बनेगा ही बनेगा, या तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा। यहाँ बीच में प्लस है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा। हमको हमेशा अंडर रूट वाले पे ध्यान देना है, हमको हमेशा अंडर रूट वाले पे ही ध्यान देना है। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी यहीं से पता चलेगा। तो ये है अंडर रूट 9 प्लस यहाँ पर 2ab है, 4 रूट 5, 2ab 2 बाहर निकालिए मेरे दोस्तों, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 बाहर निकालिए, बचेगा क्या, 4 है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 गुणा रूट 5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका a हो ये b हो। अब देखो 9 क्या होता है बेटे, 2 का वर्ग 4 होता है, रूट 5 का वर्ग 5 होता है, 4 5 9, ये जो 9 है 4 जमा 5 है, 9 का मतलब 4 प्लस 5, ये जो 9 है मेरे दोस्तों क्या है 4 प्लस 5, 4 है 2 का वर्ग, 5 है रूट 5 का वर्ग। तो मेरे प्यारे भाइयों आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया बच्चों। तो ये स्टूडेंट्स 2 प्लस अंडर रूट 5 का वर्ग बन गया, 2 प्लस अंडर रूट 5 का वर्ग बन गया। अब मैं लूंगा इसका अंडर रूट, अब मैं इसका अंडर रूट लूंगा, इसका अंडर रूट क्या आएगा भाई, वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा, 2 प्लस रूट 5, इसका स्क्वायर रूट आएगा मेरे प्यारे 2 प्लस रूट 5, ये आ गया। क्लियर है, समझ में आया यहां तक, किसी वाले को कोई समस्या। 2 प्लस अंडर रूट 5, ये बिल्कुल बेसिक बात है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टी कहानी कर चल रहे हैं। हमको पता है कि अंडर रूट अगर हम इसका वर्गमूल निकाला तो अंदर वाली चीज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगी। हमको ध्यान किस पे देना है, हमको केवल 2ab पे ध्यान देना है, 2ab। सबसे पहले तो बाहर निकालिए, सबसे पहले तो बाहर निकालिए, फिर a और b को ढूंढिए, a भी है यहाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। अब सुनो, क्या आपको इतना लेंदी, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत है, क्या आपको इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं भाई, ना ये स्टेप लिखने की जरूरत है, ना ये स्टेप लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट यहाँ पे छलांग मारनी है। मेरे दोस्तों छोटे बच्चे थोड़ा ना आप, जैसे ये सवाल आपके सामने आ गया, आपको इसका वर्गमूल निकालना है, अंडर रूट 9 प्लस 4 रूट 5, तो हमेशा अंडर रूट वाले पे ध्यान देना, अंडर रूट वाले पे मेरे प्यारे भाई। ये 2ab होना चाहिए, तो दिमाग में सोचो 4 रूट 5 क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 दूनी 4, 2 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं कि नहीं, आप बोलो कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब आप खुद देखो मेरे दोस्तों, 9 क्या है, 2 का वर्ग 4 रूट 5 का स्क्वायर 5, 4 5 9 बन रहा है कि नहीं, 2 का वर्ग 4 होता है, रूट 5 का वर्ग 5 होता है, 4 5 9, यानी कि ये दिमाग में सोचो, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b बन गया, यही आपका a और b है। 2 का वर्ग 4 रूट 5 का वर्ग 5, 4 5 9, इन दोनों के वर्गों का योग ये होना चाहिए। तो 2 का वर्ग 4 रूट 5 का वर्ग 5, 4 5 9 प्लस 2 गुणा रूट 5, यही आपका a है, ये आपका b है, इसका रूट सीधा आप लिखोगे 2 प्लस रूट 5, बात खत्म। ना कुछ सोचने की जरूरत, ना कुछ लिखने की जरूरत मेरे प्यारे भाई, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, बोलिए आगे चलते हैं। जैसे आपसे सवाल, मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं, ये बताओ इसका रूट क्या आएगा। प्लस
14√6 अंडर 55 प्लस 14√6 बताओ जल्दी से क्या आएगा मेरे दोस्त इसका वर्गमूल? सोचिए अंडर 55 प्लस 14√6 जल्दी से जवाब दीजिएगा। अंडर 55 प्लस 14√6 इसका वर्गमूल क्या आएगा? एक स्टेप में जल्दी से बताना है। अंडर 55 प्लस 14√6 मैंने क्या बताया? हमेशा अंडर वाले पे ध्यान दीजिए। ये अगर इसका रूट मुझे निकालना है तो जाहिर सी बात है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा ही बनेगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा ही बनेगा। हमेशा रूट वाले पे ध्यान देना ही आपका 2ab है। सबसे पहले दो बाहर निकालो, सबसे पहले दो बाहर निकालिए, सबसे पहले दो बाहर निकालिए। क्या बचा मेरे दोस्तों? 14। क्या बचा मेरे दोस्तों? 14 14 दो 14 2 गुणा 7 गुणा रूट 6। ये बचा आप लोग आंसर ऐसे लिख सकते हैं 2ab। गौर से देखो 7 का वर्ग है 49 रूट 6 का वर्ग है 6 49 6 55 होता है। 7 का वर्ग 49 रूट 6 का स्क्वायर 49 और 6 55 बन गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कितना मेरे दोस्तों? इसका रूट क्या है? इसका रूट आ गया 7 प्लस रूट 6। एक स्टेप मुझे लिखना पड़ा, कुछ ज्यादा नहीं लिखना पड़ा, बस आपको इस पे ध्यान देना है। एक 2ab है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 का वर्ग 49 रूट 6 का वर्ग 49 6 55। सर यार तू तो बड़ा जल्दी बताने लगे। चलिए मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, ये बताओ जरा 31 प्लस 91 प्लस अंडर 91 प्लस रूट 10 की बताओ इसका रूट क्या आएगा? करिए अंडर रूट 91 प्लस 6 रूट 10 क्या होगा बताए, और जल्दी से आपको जवाब देना है। अंडर रूट 91 प्लस 6 रूट 10 क्या होगा? अंडर रूट 91 प्लस 6 रूट 10 जवाब बता रहे हो नहीं है, आप लोग बिल्कुल भी गलत करो, सब लोग गलत करो। अरे भैया प्लीज प्लीज सोच समझ के बताओ, सोच समझ के। अंडर रूट 91 प्लस 6 रूट 10 एक भी बात नहीं बताया अब तक सही, एक भी बात 91 है बेटा, 91 है 91 प्लीज सोचो, गलत कर रहे हो। अंडर रूट 91 प्लस 6 रूट 10 इसका वर्गमूल निकालना है, थोड़ी तो बुद्धि लगाओ। हमको हमेशा रूट वाले पे ध्यान देना है। क्या है? सबसे पहले दो बाहर निकालो तो जगह 2 3 2 गुणा 3 गुणा रूट 10 ये आप बोलोगे हाँ जी सही है। देखो 3 का वर्ग होता है 9, रूट 10 का वर्ग होता है 10, 9 10 19 होता है, 3 का वर्ग 9 रूट 10 का वर्ग 10 9 10 19 91 तो गलत है, ये तो गलत है, ये तो गलत है भाई। अरे खोचो ये गलत, अगर ये होता है ना रूट 19 प्लस 6 रूट 10 तो इसका आंसर वो आता जो तुम बता रहे हो 3 प्लस रूट 10 3 का वर्ग 9 होता है, रूट 10 का वर्ग 10 होता है, 9 10 19 91 तो अलग है बिल्कुल 91 ये तो कुछ और जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। एक जुगाड़ एक फेर है, दूसरा जुगाड़ दूसरा फेर है, तीसरा जुगाड़ तीसरा फेर है, चौथा जुगाड़। जब भाई ये बात नहीं बन रही तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 गुणा 2 3 6 होता है 2 3 6 ये 6 रूट 10 है तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई इसको 2 गुणा 3 रूट 10 गुणा 1 ये भी तो तरीका करने का। बोलो हाँ आप बोलो सर स्क्वायर का सब 91 बनना चाहिए मेरे दोस्तों, तो ये ए और ये भी तो नहीं भाई। 3 रूट 10 का वर्ग क्या है? 3 रूट 10 का वर्ग होता है 9 2 90 है। 1 का वर्ग क्या है? 1 का वर्ग होता है 190 और 91। 3 रूट 10 का वर्ग 90 है, 3 का वर्ग 9 रूट 10 का वर्ग 10 9 2 90 1 का वर्ग अब 90 और 91 बना। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त यहाँ 3 रूट 10 ए का मान है, बी का मान 1 है, तो इसका जो अंडर रूट आएगा वो 3 रूट 10 प्लस 1 होगा। इसका वर्गमूल क्या होगा? 3 रूट 10 प्लस 1 ना कि 3 प्लस रूट 10। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये माइनस वाले कहां से आ रहे हैं? जब बीच में प्लस है इसके वर्गमूल में अंडर रूट माइनस कैसे आ सकता है? कुछ भी नहीं सोचते ना आप लोग। ओके चलिए मेरे प्यारे भाई आज की क्लास को यहीं तक विश्राम देते हैं, कंसेप्ट पूरा नहीं हुआ है, इसके आगे की